बेटे की चाहत ऐसी होती है कि लोग मन्नत मांगते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं और कई बार तो किसी फकीर ढोंगी बाबा के चक्कर में आकर अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन हर बार जो ये नुकसान होता है वो सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं होता है। इस तरह के ढोंगी फकीर आजकल लोगों के इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और किसी भी हद से गुजर जाते हैं। ऐसा ही एक ढोंगी तांत्रिक बेटे की चाहत रखने वाली औरत से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेटा दूंगा। और फिर औरत के घर में घुसकर तंत्र विद्या के नाम पर कुछ ऐसा करता है कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या और कैसे, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप मेरे साथ चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राहत बाबा के घिनौने कारनामे का। उस बाबा के घिनौने कारनामे का जिसका असली नाम इश्तियाक अली है। तो आज की कहानी में हम चलते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में, जहां एक भरे पूरे परिवार में एक औरत की शादी होती है। खानदान का वंश आगे बढ़े इसलिए परिवार वालों की चाहत होती है कि बहू बेटे को जन्म दे, लेकिन वो जन्म देती है एक बेटी को और परिवार वालों की चाहत अधूरी रह जाती है। बेटे के आस में महिला 2 बार और कोशिश करती है, लेकिन परिवार को बेटा नहीं दे पाती है। तीनों बार उसे बेटी ही होती है। अब बेटा होना किसी के हाथ में तो नहीं है। समझदार लोग इस बात को समझते भी हैं, लेकिन बेटे की चाहत में टीकमगढ़ की ये महिला और उसका पूरा परिवार ऐसे पागल हो जाते हैं कि अंधविश्वासी ही बन जाते हैं। फिर महिला बेटे के लिए कई तांत्रिक के पास गई कि वो अपने तंत्र मंत्र और जादू टोना से कुछ ऐसा कर दिखा दे, कुछ ऐसा मंत्र दे दे उसे, जिससे अगली बार उसे पुत्र रत्न की ही प्राप्ति हो। अब बेटे के लिए तांत्रिक और बाबाओं से मिलने की इसी सिलसिले में जो वो महिला होती है, वो झांसी जनपद के गुरसराय में रहने वाले एक तांत्रिक से मिलती है, बाकायदा अपने पूरे परिवार के साथ। और जिस तांत्रिक से वो मिलते हैं वो मशहूर होता है राहत बाबा के नाम से। कहते थे कि वो लोगों के हर दिक्कत को समझकर उससे राहत देता था। बाबा के संपर्क में आने के बाद वो महिला बाबा से मिलने कई बार गुरसराय गई, जिसके बाद बाबा ने महिला से कहा कि चिंता मत करो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जो है वो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तांत्रिक क्रिया करनी होगी और ये जो तांत्रिक क्रिया है ये आपके घर में होगी, यानी उस महिला के घर में। अब महिला के साथ साथ पूरे परिवार को ये यकीन हो गया था कि राहत बाबा जो है वो अपने चमत्कार के बदौलत उन्हें बेटा दे देंगे। फिर क्या, घर में तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए वो मान जाते हैं और बाबा तांत्रिक क्रिया को करने के लिए जो राहत बाबा होते हैं वो टीकमगढ़ में उस महिला के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन 11 जनवरी को घर के अंदर तब नहीं गया जब महिला का जो पूरा परिवार था वो घर के अंदर ही था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक वो जो बाबा होता है पहले उस महिला के घर के काफ़ी चक्कर काटता है, अच्छे से रेकी करता है और जब महिला अपने घर में अकेले होती है, घर वाले सभी बाहर होते हैं, तो वो घर के अंदर जाके धमक जाता है। महिला राहत बाबा से कहती भी है कि इस वक्त घर में वो अकेली है, तो जो भी तंत्र क्रिया है वो सबके आने के बाद ही करेंगे। पर बाबा ने कहा नहीं, अगर आज तांत्रिक क्रिया नहीं हुई तो समय निकल जाएगा। अब महिला ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे तंत्र विद्या की मदद से बेटा जो चाहिए था। घर के अंदर घुसते ही राहत बाबा जो है तैयारी शुरू कर देते हैं। तंत्र क्रिया वाले सामान को ज़मीन पर डाला और घर के कई चक्कर लगाकर पूरा माहौल बनाया पहले। उसके बाद महिला के मुताबिक राहत बाबा ने उसे कुछ पीने के लिए दिया जो नशीली दवाई थी। फिर तांत्रिक क्रिया करने के नाम पर उसने महिला के कपड़े उतरवाए और फिर बेहोशी के हालत में राहत बाबा ने महिला के साथ चमत्कार के नाम पर बलात्कार किया। और जब महिला को होश आया तो उसे पता चला कि बेटे देने के झांसे में बाबा ने क्या कांड कर दिया है। फिर उसने पति को पूरी आप बीती बताई। अगले सुबह दोनों पति पत्नी पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर राहत बाबा के खिलाफ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते ही महिला को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया और उधर जो आरोपी बाबा था राहत बाबा यानी कि इश्तियाक अली, उसे भी धर दबोचा।
क्योंकि ये आदमी काफ़ी समय से फर्जी तांत्रिक बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहा था। इसलिए पुलिस को ये भी शक था कि कहीं इसने पहले भी बहुत सारे महिलाओं के साथ ऐसा तो नहीं किया है। इसलिए छानबीन और पूछताछ इसके खिलाफ सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो चुका है जो बाबा बन के औरतों का शोषण करते थे। एक बाबा का नाम तो आपने भी ज़रूर सुना होगा, जलेबी बाबा, जिसने नशीली चाय पिलाकर 120 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप किया था। अगर आप इस फर्जी बाबा की भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना आएँ। नए सफ़र में हम मिलेंगे नई कहानी के साथ। आप हमारे क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही खबरों को जानकर समझकर इस तरह के क्राइम से सतर्क रहेंगे। और हम तो मिलेंगे ही अगले सफ़र में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद।